आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय चयन परीक्षा वर्ष 2023-24, जिसमें कक्षा 6वीं के प्रवेश के लिए यह प्रश्न पत्र दिया गया था। जो परीक्षा का समय था 10 से 12 बजे तक, यानी 2 घंटे का जो पेपर था, और इसका जो टोटल नंबर था वो था 100 अंक। तो 100 अंक पूर्णांक के रूप में था। तो यहाँ पे नीचे आपको छात्र का नाम अनुक्रमांक या अंकों में शब्दों में फिल करना है। फिर यहाँ पे नीचे कुछ निर्देश दिए गए हैं कि यह जो प्रश्न पत्र है इसमें कुल जो है 100 प्रश्न है, जिसमें से खंड आ, बा और सा में बांटा गया है। खंड आ में जो है मानसिक योग्यता के 1 से 50 तक के प्रश्न दिए गए हैं, यानी कुल जो है 50 प्रश्न मानसिक योग्यता के। अंक गणित के जो है यहाँ पे 51 से 75 प्रश्न दिए गए हैं, यानी गणित के कुल जो है 25 प्रश्न। वहीं पे भाषा के 76 से 100 तक के प्रश्न, यानी टोटल यहाँ पे आ जाते हैं 25 प्रश्न जो है भाषा के, जिसमें आपका हिंदी, छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी के प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। तो सीधे हम आ जाते हैं सबसे पहले भाग जो है मानसिक योग्यता पे। मानसिक योग्यता के प्रश्न में पहला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे कि चित्र X के सही जल प्रतिबिंब का चयन करें। तो सही जल प्रतिबिंब, जब आप इस चित्र को जल में देखेंगे तो जल में इसका इमेज कैसे बनेगा, कैसे चित्र बनेगा। तो जल में चित्र जब देखते हैं तो जल का जो प्रतिबिंब जो रहता है वो जस्ट क्या बनता है, नीचे बनता है, अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। तो यहाँ पे नीचे अपोजिट डायरेक्शन में बनना चाहिए, उल्टा डायरेक्शन में, उल्टी दिशा में बनना चाहिए। तो ये जो नीचे है वो ऊपर आना चाहिए, तो यहाँ नीचे जो है वो ऊपर आ जाएगा। फिर उसके बाद ये जो डायरेक्शन है उसका डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, जो ये जो नुकीला एरिया है वो ऊपर आना चाहिए। तो यहाँ पे नुकीला ये ऊपर आ गया, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये बी और यहाँ पे डी जो है अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला जो एरिया है ये ऊपर है, वो नीचे आना चाहिए, तो ऊपर जो है नीचे आ गया। यहाँ पे ए और जो बचा हुआ था सी, उसमें से देखते हैं तो ए जो है परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको अलग करते करते आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं जल प्रतिबिंब का। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है घड़ी में क्या समय हुआ है। तो घड़ी में यहाँ घंटे का जो कांटा है वो 11 में है और मिनट का जो है 1 में है। तो यह घंटा जो है वो 11 बजकर जो है, इसमें 5 का पहाड़ा पढ़ना रहता है, तो 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 5 एकम 5, तो 11:05 हुआ है। तीसरा प्रश्न आ जाते हैं घड़ी में क्या समय हुआ है। तो यहाँ पे जो है घंटे का कांटा जो है 8 में है, तो 8 तो बच गया है। फिर उसके बाद मिनट का कांटा देखते हैं तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे इसको गिनती लगाते हैं तो 6, 7, 8, तो यहाँ 8:08 लगभग हुआ है, और 8:08 या 7 मिनट रहता तो ये 8:08 दिया हुआ है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं, अगला प्रश्न दिया हुआ है 4था नंबर, उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए संयोजन की जल प्रतिबिंब के समान है। तो जल प्रतिबिंब के समान कौन सा है। तो यहाँ पे जो है जल प्रतिबिंब मैंने बताया कि जस्ट उल्टा बनता है। तो उल्टा कौन सा बन रहा है, ए को जब उल्टा करेंगे नीचे उल्टा बनना चाहिए। तो यहाँ पे सबका उत्तर ए वाला तो सही है। फिर उसके बाद एक को देखते हैं, तो एक का जो डायरेक्शन है उल्टा रहेगा, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है ये वाला जो एरिया है, ये जो निकला हुआ एरिया है वो उसी दिशा में होना चाहिए। तो यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा, इसी दिशा में हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला तो अलग हो गया। फिर इसके बाद ये वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उल्टा हो रहा है ये। तो तीसरा और चौथा में देखते हैं। फिर इसके बाद एम को देखते हैं, तो एम भी वैसे ही रहेगा। 3 को देखते हैं, तो 3 जो है वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और उसका डायरेक्शन उसी दिशा में रहेगा। तो ये वाला सही है, चौथा अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी तीसरा नंबर। अगला प्रश्न आ जाते हैं, लुप्त संख्या याद कीजिए। तो अगला पद क्या होगा उसको आपको देखना है, मिसिंग, यानी यहाँ पे प्रश्नवाचक में क्या आएगा। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि पहला जो है 1 का गुणा जब 2 से करते हैं तो ये हो जाएगा 1 दूना 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 का गुणा 2 से करते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 का गुणा फिर 4 से करते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 का गुणा जो है 4 से करते हैं तो 8 चौक 32 हो जाएगा। तो इस प्रकार से उत्तर जो है यहाँ 32 आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जस्ट पहले वाले के साथ इसका गुणा होते जा रहा है। फिर उसके बाद आ जाते हैं प्रश्न नंबर 6, लुप्त संख्या याद कीजिए। लुप्त संख्या कौन सा है। तो यहाँ पे अगला पद क्या आएगा, देखिए ए और 1 है, फिर बी 2 है, फिर सी 3 है, तो डी 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से बढ़ते क्रम में है, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका ए, डी 4। अगला प्रश्न 7वां नंबर,
लुप्त संख्या याद कीजिए। लुप्त संख्या, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ए फिर स्मॉल ए, डी फिर स्मॉल ए डी, फिर जी फिर स्मॉल जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप जब देखेंगे तो इसमें आपको एक चीज समझ आ रहा है कि यहाँ पे कुछ गैप होते जा रहा है, और कैपिटल और स्मॉल, जो ए है उसी का कैपिटल तो ए, फिर उसके बाद डी का जो कैपिटल है उसी का स्मॉल, जी का कैपिटल है उसी का स्मॉल। तो हम यहाँ पे गैप को समझ लेते हैं। तो ए के बाद हो गया बी और सी का गैप है, फिर डी आ गया, डी के बाद ई और एफ का स्पेस है, फिर जी आ गया, अंतर है, फिर जी के बाद एच और आई का गैप होके यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अलग करते हुए आगे बढ़ते जाना है। अगला प्रश्न आ जाते हैं, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख इंडिया, हरियाणा और वर्ल्ड के बीच में सबसे अच्छे संबंध दर्शाता है। तो इसको संबंध वाले जो रहते हैं उसमें एक संबंध का मतलब एक गोला जो है किसी इंडिया को दर्शाएगा, एक गोला जो है हरियाणा को दर्शाएगा, एक गोला जो है वर्ल्ड को दर्शाएगा। तो पहला वाला में देखते हैं। तो पहला वाला में अब मैं इसको सीधा समझाने की कोशिश करूं तो सबसे बड़ा जो हो जाएगा वो वर्ल्ड हो जाएगा, यानी संसार। संसार सबसे बड़ा है। संसार के अंतर्गत हमारा जो है इंडिया आता है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे बड़ा संसार, उसके अंदर इंडिया, और उसके अंदर जो है हरियाणा राज्य आता है। इंडिया के अंदर, हमारे भारत देश के अंतर्गत हरियाणा आता है। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर रहेगा, सही उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फिगर नंबर डी हो जाएगा। तो चित्र नंबर डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं। अगला आ जाते हैं प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट के बीच अच्छे संबंध दर्शाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। तो प्रश्न नंबर 9 में एक चीज समझ आता है कि ये तीनों जो है वो क्या है, खेल है। अगर यहीं पे दिया रहता खेल और उसके बाद उसमें फुटबॉल या क्रिकेट दिया रहता तो खेल के अंदर यानी गोला के अंदर जो है फुटबॉल और क्रिकेट दोनों आ जाता, अलग अलग गोला रखना पड़ता। और ये वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हॉकी अलग खेल है, फुटबॉल अलग खेल है, क्रिकेट अलग खेल है, और तीनों में कोई भी समानता लगभग नहीं है। तो यहाँ पे जो है फिगर नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों खेल जो है वो क्या है, अलग अलग है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 9 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आ जाते हैं अगला प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पेपर, स्टेशनरी और इंक के बीच अच्छे संबंध दर्शाता है। तो अभी मैंने इससे पहले जो आपको बताया था कि देखो यहाँ स्टेशनरी के अंतर्गत पेपर और इंक दोनों आते हैं। तो ये बड़ा गोला जो है स्टेशनरी को दर्शा रहा है, उसमें पेपर और ये इंक दोनों आ गए। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। अगला आ जाते हैं प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा आरेख गोल्ड, मेटल और जिंक के बीच अच्छे संबंध दर्शाता है। तो गोल्ड, मेटल और जिंक, यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 आप देखेंगे तो एक चीज समझ आ रहा है, जिस प्रकार से यहाँ पे कि स्टेशनरी के अंतर्गत पेपर और इंक आते थे, उसी तरह मेटल यानी जो धातु है उसके अंतर्गत गोल्ड और जिंक दोनों आते हैं। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि यहाँ पे ये समझो बड़ा वाला जो गोला है वो मेटल को दर्शा रहा है, और एक गोला जो है, क्योंकि मेटल के अंतर्गत गोल्ड भी आता है, जिंक भी आता है। तो जिंक जो है धातुएं हैं, गोल्ड यानी सोना और जिंक जो धातु है, दोनों अलग अलग धातु है। तो इस प्रकार से उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला आ जाते हैं प्रश्न नंबर 12, उस आकृति को पहचान करें जो पैटर्न एक्स को पूरा करता है। तो यहाँ पे आपको एकदम बारीकी से देखना पड़ेगा कि दिए गए चित्र में से कौन सा चित्र को यहाँ पे रखें कि वैसे ही हुबहू यानी पैटर्न को फॉलो करते हुए सेम चीज बन सके। तो एक चीज यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसा बना हुआ है कि एक त्रिभुजाकार जैसे आकृति बन रहा है। वो त्रिभुजाकार आकृति कहाँ पे बन रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि पहला वाला में तो ए वाले में तो नहीं बन रहा है। जिस प्रकार से त्रिभुजाकार आकृति बन रहा है, ऐसा पैटर्न टाइप का बन रहा है, ये पहला में नहीं बन रहा है, दूसरा में बन रहा है, तीसरा में बन रहा है, चौथा में नहीं बन रहा है। तो चौथा को आकृति का, और आकृति का जो त्रिभुजाकार आकृति यहाँ पे बनना चाहिए, इसमें बन भी रहा है डी में, तो नीचे साइड बन रहा है, तो ये अलग हो गया। अब उसके बाद देखते हैं पैटर्न कैसे इसमें फॉलो किया गया है। तो तीसरा और दूसरा यानी बी और सी को हम लोग देखते हैं, बारीकी से देखने पर समझ आता है
कि जिस प्रकार से आकृति जो है पैटर्न चलते आ रहा है उसी प्रकार के पैटर्न में जो है तीसरा आकृति जो है वो परफेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला आ जाते हैं प्रश्न नंबर 13 फिगर सी। यहाँ पे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13 में कि यहाँ पे एक्स पैटर्न को पूरा करना है, यानी एक्स पैटर्न यहाँ पे एक्स में क्या आएगा। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं ए बी सी और डी। तो 13 नंबर का जो प्रश्न अगर हम देखते हैं पैटर्न, तो यहाँ पे ये जो रहते हैं यहाँ पे गोलाकार टाइप का है, यहाँ पे गोलाकार है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं ये गोलाकार ना हो कि सीधा सीधा लाइन, तो ये बी वाला तो अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे जो है ये एक लाइन है, इधर लाइन नहीं है। इसमें देखते हैं इधर लाइन है लेकिन इधर लाइन नहीं है। लेकिन यहाँ पे सी में देखते हैं तो परफेक्ट जो है, बाकी में जो जैसे बने हुए हैं उसको एकदम बारीकी से देखने पर ये वाला भी लाइन बना हुआ है, ये वाला भी लाइन बना हुआ है। तो इसका आंसर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला आ जाते हैं प्रश्न नंबर 14। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूसरी जोड़ी को पूरा करता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे झंडा जो है, एक फ्लैग समझ लेते हैं, इसको झंडा समझ लेते हैं। झंडा को हमने क्या किया, जैसे ही उल्टा किया, यानी इसको हम जस्ट ऊपर ला रहे हैं तो ये ऊपर आ गया। इसको जब ऊपर लाएंगे तो इसका डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, जिस प्रकार के इसका डायरेक्शन जो है राइट डायरेक्शन में था तो राइट ही डायरेक्शन में ऊपर आया। इसको जब हम देखते हैं तो ये भी जो है लेफ्ट डायरेक्शन में है, बाएं हाथ साइड में है, और ऊपर करेंगे तो बाएं हाथ साइड में ही जो है वो सही दिशा में आएगा। और जैसा पैटर्न बना हुआ है वैसी पैटर्न में आ रहा है। तो प्रश्न नंबर 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि इसको जब हम उल्टा करते हैं, ऊपर करते हैं, तो ऊपर करने के बाद इसमें जो पैटर्न है वही उसी पैटर्न में आना चाहिए। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 15। पहले जोड़े के अंकों के बीच संबंध को पहचानो और दूसरे जोड़े को पूरा करो। जिस प्रकार से पहला वाला जो है वो क्या है, चतुर्भुज है, लेकिन चतुर्भुज को आधा काट दिया गया। आधा काट के इसको जैसे काटा गया आधा, तो इसके आधा ऊपर एरिया को ऊपर रखा गया, फिर इसको जस्ट उल्टा करके फिर रखा गया, यानी उसी को काट के 2 हिस्सों में बांटा गया है। तो वैसे ही हम इस गोला को 2 भाग में बांटते हैं, तो ऐसे बांटने के बाद इसको अलग कर देते हैं, फिर इसके बाद इसको जस्ट उल्टा करके फिर से रखेंगे। तो यहाँ पे भी उत्तर नंबर आप देखेंगे तो सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला आ जाते हैं प्रश्न नंबर 16 कि खाली स्थान के स्थान पर क्या आना चाहिए। जैसे काऊ के बच्चे को काल्फ कहते हैं, वैसी टाइगर के बच्चे क्या कहते हैं, यानी गाय के बच्चे को बछड़ा, और बाघ के बच्चे को क्या बोलेंगे, तो बाघ के बच्चे को बोलते हैं कब या पशु शावक। तो इसका उत्तर हो जाएगा 16 नंबर का सी नंबर सही हो जाएगा। अगला आ जाते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ बच्चा वाला था। अगला 17 नंबर प्रश्नों में देख लेते हैं खाली स्थान पे क्या आना चाहिए। जैसे बाघ का जो पत्नी होता है इसको बघनीन बोलते हैं, बघनीन। शेर की जो पत्नी रहेगा उसको क्या बोलेंगे, तो शेरनी बोलेंगे, लायनेस। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अब समझना है कि ये संबंध किससे रिलेटेड है। टाइगर का टाइग्रेस के साथ है, वही लायन का लायनेस के साथ हो जाएगा। तो इसको आपको पहचानना है। अगला आ जाते हैं प्रश्न नंबर 18। पक्षी विज्ञान जो है वो किससे संबंधित है, खाली स्थान यहाँ पे भरना है इसमें भी। तो पक्षी विज्ञानी, तो पक्षी का जो विज्ञानी होता है वो पक्षी से संबंधित जो है खोज करता है। वैसे पूरा तत्व जो है वो किसका खोज करते हैं, तो वो करते हैं पूरा तत्व का। तो यहाँ पे आर्कोलॉजी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाते हैं प्रश्न नंबर 19। वह विकल्प या आकृति याद कीजिए जिसके भाग में एक्स है, यानी ये जो एक्स वाला जो है इसके अंदर होना चाहिए। तो अब हम बारीकी से देखते हैं, तो पहला वाला आकृति में तो एक्स नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक्स इनबिल्ट नहीं है, यानी एक्स से मिलकर ये नहीं बने हैं। दूसरा वाले में देखते हैं, तो दूसरा वाले में भी यहाँ पे जो है ये सेंटर से लाइन गया है, सेंटर से थोड़ा सा नीचे से गया है, तो यहाँ पे भी लाइन नहीं है। फिर उसके बाद तीसरा वाले में जाते हैं, तो तीसरे वाले में भी ये एक्स इनबिल्ट नहीं है। लेकिन चौथा वाले में जाते हैं तो बिल्कुल ये आकृति उसके अंतर्गत आपको मिलेगा। ये आकृति है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर उसके बाद ये ऐसे गया हुआ है, और इधर देखते हैं तो ऐसे बना हुआ है, यानी इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगला आ जाते हैं प्रश्न नंबर 20। वह विकल्प आकृति याद कीजिए जिसके भाग में आकृति एक्स है।
तो यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं प्रश्न नंबर 20 में, तो यहाँ पे तो वो आकृति उपलब्ध नहीं है। ये जो आकृति होना चाहिए, तो इसमें भी देखते हैं तो इसमें भी वो आकृति यहाँ पे इनबिल्ट नहीं है। ये इसमें भी देखते हैं तो नहीं है, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो सेम टू सेम आकृति यहाँ पे ऐसा, फिर ऐसे, फिर उसके बाद ये नीचे यहाँ पे आकृति आपको मिल जाएगा। तो इसका भी आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। फिर इसके बाद वह विकल्प या आकृति याद कीजिए जिसके भाग में एक्स आकृति एक्स है। इसमें भी आपको क्या करना है, सीधा सा आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला आकृति बी नंबर का। तो प्रश्न नंबर 21 का उत्तर तो बहुत ही आसान है, सीधा देखने में ही समझ आ जा रहा है कि ये आकृति इसमें इनबिल्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सेम टू सेम आकृति, ये जो आकृति है आपको मिल जा रहा है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 22। उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि के समान है। तो ये दर्पण वाला, इससे पहले हमने जल प्रतिबिंब वाला देखा, अब ये दर्पण प्रतिबिंब आया। तो दर्पण प्रतिबिंब में जो भी रहेगा वो क्या बनता है, आपके दाएं साइड में बनता है, यानी राइट हैंड साइड में बनते हुए दिखाई देता है। तो ई जो लास्ट में रहता है वो पहले बनता है और उल्टा बनता है। तो ई जो है वो क्या बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा, ई उल्टा हो जाएगा, फिर वी, फिर आई, फिर टी, फिर इसके बाद सी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, फिर इसके बाद ई। तो इस प्रकार से अगर हम प्रश्न नंबर 22 का उत्तर देखें तो 22 का परफेक्ट उत्तर जो है वो क्या हो जाता है, ए नंबर, यानी ये वाला उत्तर जो है सही है। तो 22 का प्रश्न नंबर 1 जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आ जाते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 दिया है उस विकल्प का चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि के समान है। तो दर्पण, यहाँ पे भी दर्पण से संबंधित आ गया। यहाँ पे ब्रिक्स का जो है अगर हम दर्पण में देखते हैं तो मैंने बताया कि जो लास्ट रहता है वो सबसे पहले आता है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। तो 23 नंबर का अगर हम सही देखें तो यहाँ पे तीसरा नंबर जो दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी का में जो तीसरा नंबर है वो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो आकृति दिया गया है, दिए गए आकृति में त्रिभुज की संख्या याद कीजिए। तो यहाँ पे त्रिभुज की संख्या अगर आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो पहले तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे जितने त्रिभुज दिए गए हैं उसको आपको काउंट कर लेना है। 1 2 3, फिर इसके बाद यहाँ पे 4 5 6 त्रिभुज आपको ऐसे सीधा दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद इसको क्या करेंगे, 2 त्रिभुज को मिला के यहाँ पे इसको बड़ा वाला, तो ये 8 हो जाएगा, फिर ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, फिर इसके बाद ये 11 हो जाएगा, फिर इसके बाद ये 12 हो जाएगा, 13, और टोटल यहाँ पे देखते हैं तो कुल जो है यहाँ पे 14 आपको त्रिभुज बनते हुए दिखाई देंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अभी के लिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में जो बचे हुए प्रश्न हैं, साथ ही साथ जो है हम कुछ और मॉडल प्रश्न पेपर भी लेके आएंगे जिसमें आपके एकलव्य की तैयारी के लिए, जो इस साल का जो एकलव्य का परीक्षा है उनके लिए आसानी हो सके। तो अभी के लिए बस इतना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।